अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है इस उस इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, लेकिन आपने सवाल किया है तो आपके सवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इस और उस का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस के लिए अंग्रेज़ी में दिस और उस के लिए अंग्रेज़ी में दैट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसमें इशारा है, यानी इसमें इशारे में बात की जाती है। यहाँ उंगली उठाना ज़रूरी होता है। बच्चे को मैं यही समझाता हूँ कि जब इस और उस कहें तो वहाँ पर उंगली से इशारा ज़रूर करें ताकि पता चले। तो इसका इस्तेमाल करीब की चीज़ों के लिए होता है। जब करीब की कोई चीज़ किसी को दिखाई जाती है या किसी दूसरी का तवज्जो मरकूज़ करना होता है किसी करीब की चीज़ के लिए, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस प्याली में चाय है, इस प्याली में दूध है, और इस गली में 5 लोग रहते हैं, इस घड़ी में इतना वक्त हुआ है, इस बैग में इतनी किताबें हैं। तो यहाँ इशारा भी करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है, ये भी जाहिर करना है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो करीब हो। तो करीब के इशारे के लिए इस का इस्तेमाल होता है। और अब दूर की बात करें तो दूर के इशारे के लिए उस का इस्तेमाल होता है। तो उस बैग में 10 किताबें हैं, उस गली में बहुत से लोग रहते हैं, उस खेत में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उस घर का रंग उतर चुका है, उस इंसान का नाम अहमद है। तो दूर के इशारे के लिए उस का इस्तेमाल करते हैं। करीब का इशारा हो तो इस और दूर का इशारा हो तो उस, बस यही इसमें फ़र्क है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।